हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आप सभी लोग का स्वागत आपके चैनल सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो ये छोटा सा सेशन है, एक एग्ज़ाम की अपडेट आपको देनी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए। और इस एग्ज़ाम के लिए टोटली जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कोल इंडिया के द्वारा, वो सारी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ आगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम है सिविल इंजीनियरिंग के, जैसे कि आपके एसएससी जेई है या आपके झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है, राजस्थान गवर्नमेंट का आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एग्जामिनेशन जो भी हैं, पीडीए का एग्ज़ाम है, इवन कोल इंडिया का एग्ज़ाम है, ठीक है। इन सभी एग्ज़ाम के लिए सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम लोग तैयारी कराते हैं अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई में। और क्लासेस का सारा इन्फॉर्मेशन, सारा अपग्रेड आपको मिलता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। का नाम है सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारी क्लास, हमारे द्वारा जितनी भी क्लासेस होती हैं इस चैनल पर, उसकी सारी अपग्रेड आपको मिलता रहेगा, मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अपने सेशन के प्राइम मोटो पर। सबसे पहले ये जो रिक्रूटमेंट है कोल इंडिया के लिए है, और कोल इंडिया रिक्रूटमेंट है अलग अलग क्षेत्र में है, जैसे कि माइनिंग में से है, सिविल इंजीनियरिंग का है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का है, ईडीपी के सिस्टम एंड ईडीपी का है। आज मैं केवल बात करूंगा, एक्चुअली में मेरा जो मेन मुद्दा रहेगा वो रहेगा सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए और सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इस रिक्रूटमेंट का फ़ायदा क्या है और किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल करेंगे और कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और किन किन लोगों को इसका फ़ायदा होगा। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द गेट 2022 कोर। कोल इंडिया जो एग्ज़ाम करा रहा है, मतलब कि जो सिलेक्शन कराएगा आपका कोल इंडिया कंपनी में, तो वो आपके गेट एग्ज़ाम जो 2022 है उसके स्कोर पर ये लेगा, सेलेक्ट कराएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पोस्टिंग, जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग की, वो है डियर सिविल इंजीनियरिंग की नंबर ऑफ पोस्ट है, जो पोस्ट कोड है 12 और 160 जो है टोटल वैकेंसीज हैं। 160 कम नहीं होता है। माइनिंग जो है, अगर माइनिंग इंजीनियरिंग किया है किसी ने, 699 है। इलेक्ट्रॉनिक्स का 124 है। लेकिन हमें अभी यहाँ पर मतलब है सिविल इंजीनियरिंग से इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो 160 जो है पोस्ट है टोटली। और आपको साफ साफ तौर पर बता दें कि गेट 2022 एग्जाम के बेस पर ही इसमें सिलेक्शन होगा। मतलब कि इस कोल इंडिया जो ये 2022 है, इसमें गेट 2022 का स्कोर कार्ड जो होगा, जो स्कोर कार्ड होगा गेट 2022 का, उसके बेस पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। अभी बताते हैं आपको सारी डिटेल, आगे चलते हैं। बस यहां पर आपको टेंटेटिव वैकेंसी जो दिया है, टेंटेटिव इसलिए लिखा है कि यहां पर थोड़ा सा वेरी हो सकता है। कोल इंडिया की साइट पर भी ऐसा ही कुछ लिखा है, मतलब कि हल्का सा वेरी हो सकता है, ठीक है ना, थोड़ा सा वेरी हो सकता है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में 160 वैकेंसी जब मैंने कहा, तो 160 के अंदर अगर जनरल कैटेगरी में देखा जाए तो 70, ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो 16 और एससी में देखा जाए तो 21, एसटी में 12 है और ओबीसी का है 40। तो ये पोस्ट आपको इस तरह से टोटल पोस्ट वैकेंसी जो है 160 है, मैंने पहले भी आपको कहा था। और आप देख सकते हैं वेरियस अलग अलग डिपार्टमेंट है, माइनिंग में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये सारी जो है। और अगर आपको एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा होगा तो टोटल ही जो है आपका 1050 जो है नंबर ऑफ पोस्ट है। लेकिन हमें तो मतलब है अभी कहाँ से, सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट से। आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। अब कोल इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट जो आपके 2022 का है, ध्यान से सुनते रहेगा। कोल इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2022 जो इंपॉर्टेंट डेट है उस पर ध्यान लगाते हैं। आपका ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए एक एप्लीकेशन आपको भरना होगा 23/6/2022। 23/6/2022 10 बजे से शुरू हो चुका है भैया जी, शुरू हो चुका है और 10 बजे से शुरू होगा और आपका ये चलेगा, मतलब 23 जून को शुरू हो चुका है और ये तुम्हारा 22 जुलाई 2022 तक, मतलब लगभग कि आप देख पा रहे हैं
फिट लगभग 1 महीने का समय, आपको लगभग 1 महीने का समय फॉर्म को भरने के लिए है। और ये लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ये लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर हमने देखा था जैसे कि आपके पास माइनिंग डिपार्टमेंट के लिए, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए, इन तीनों के लिए खासकर मैं बात करूंगा। अभी सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो आपको पता है आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ऑब्वियसली यार, जब आपने पहले ही जब गेट को बोल दिया है तो इसका मतलब गेट एग्जामिनेशन कौन देता है? बीटेक वाला ही देगा, पीई वाला ही देगा, डिप्लोमा वाला तो देगा नहीं। तो ऑब्वियसली ये जो इंजीनियर आपका पोस्ट है, सीधे सीधे शब्दों में लिखा है कि बीटेक होना चाहिए, बीएससी इंजीनियरिंग या बीई मतलब कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। और साथ ही साथ आपको यहां पर मिनिमम ऑफ 60 मार्क्स, ऐसा नहीं कि 60% से मार्क्स से भी कम नहीं होने चाहिए। तो 60% मार्क्स जो है लिस्ट बेंचमार्क एक सेट किया गया है, 60% मार्क्स होने ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहां पर कुछ बातें हैं एज लिमिट से, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट ये भी रहता है कि सर इसमें एज कितना रहता है, 30 साल रहता है, 32 रहता है, 25 रहता है, या अगर कैटेगरीज वाइज देखा जाए तो एससी कैटेगरी का है, ओबीसी का है, इसमें क्या एज रिलैक्सेशन भी है, आयु में छूट कितना है। ठीक, तो चलो बात करते हैं। अपर एज लिमिट, यहां पर सुनिएगा ध्यान से, अपर एज लिमिट ऑफ 30 ईयर्स ऑन द 13 मई ऑफ 2000, जो कैलकुलेशन की जाएगी 31 मई 2022 के हिसाब से किया जाएगा जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए। जबकि अलग अलग कैटेगरीज के लिए कुछ रिलैक्सेशन किया गया है, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल आप बढ़ा सकते हैं, मतलब कि 33 साल हो जाएगी। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट और है, 35 साल तक ये जा सकता है। और अगर हम बात करें पर्सनल डिसेबिलिटीज जो है, अगर जनरल की बात, पर्सन कोई डिसेबिलिटीज का मतलब है कोई दिव्यांग है, कोई बालक या बालिका, उसके लिए अगर जनरल की बात करें तो 10 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 13 साल का है, और साथ ही साथ एससी एसटी में 15 साल का है। लगभग 30 और 15 45 साल तक वो पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल ऑफ J&K ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस पर गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया गाइडलाइंस 5 ईयर्स, ठीक है ना। एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपको ये बातें सब कही है। नोट में एक बात को सुनेगा ध्यान से, upper age limit is relaxed subjected to condition that maximum age of the applicant crucial date 31 मई 2022 shall not exceed 56 ईयर। ऑब्वियसली यार 56 साल तक तो आदमी बूढ़ा ही हो जाता है वैसे भी, तो ये तुम्हारी मैक्सिमम लिमिट है, ये तुम्हारा कहीं से इसके बाद परमिसिबल नहीं है इन कोल इंडिया लिमिटेड के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। अब इस सिलेक्शन प्रोसेस को ध्यान से समझने की कोशिश करना। एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव द अपीयरिंग फॉर द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। आप सभी लोग जानते हैं ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट मीन्स द गेट एग्जाम, यस और नॉट। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट गेट एग्जाम इन इंजीनियरिंग 2022 बेस्ड ऑन द गेट 2022 स्कोर मार्क्स एंड रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्ट डिसिप्लिन वाइज इन द रेशियो ऑफ 1:3। डियर स्टूडेंट, गेट 2022 का जो स्कोर है उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और वो भी जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 1:3 पर किया जाएगा। एक पोस्ट पर 3 बालकों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। समझ रहे हो, खेल को समझ रहे हो। 1:3 का मतलब है कि जब आप गेट को एग्जाम दोगे 2022 का, उसका स्कोर कार्ड जो आएगा, मेरिट जो बनेगी, मार्क्स जो आएंगे, उस मार्क्स के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और वो भी 1:3 में किया जाएगा। मतलब कि एक पोस्ट पर, मतलब कि 160 पोस्ट हैं तो 160 गुणा 3 कर दो, 16×3 48, 480 बालकों को लिया जाएगा। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी कैसे बनेगी, अभी तो आपने 1:3 पे लिया, अब बोला गया द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच डिसिप्लिन ऑन द बेसिक ऑफ गेट 2022 स्कोर मार्क्स। गेट स्कोर्स ऑफ 2022 विल ओनली बी वैलिड एंड गेट स्कोर मार्क्स ऑफ 2021 और प्रायर टू दैट नॉट इज वैलिड। 2021 वाले का कोई वैलिडिटी नहीं है, मतलब कि 2022 वाले तक हम 2021 और 22 तक, मतलब कि 22 वाले के हिसाब से चलेंगे। मतलब कि फाइनली ये सारा का सारा काम जो है, आपका काम अभी जो है, अगर आप सच में कोल इंडिया में जाना चाह रहे हैं और आप बीटेक किए हुए हैं और गेट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो इस फॉर्म को भर दो, है ना। फॉर्म को भर दो, क्योंकि साथ ही साथ आपका कोल इंडिया में भी हो जाएगा, गेट में अच्छा स्कोर आ जाएगा तो कोल इंडिया में भी हो जाएगा, तो क्या फायदा तो है।
ठीक है ना। फाइनली हम ये समझ चुके हैं कि गेट में बहुत अच्छा स्कोर चाहिए, तो आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो सकते हो आराम से। एप्लीकेशन फीस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऑब्वियसली जनरल और ओबीसी के लिए 1180 और SC ST PWD ये जो सारी बातें हैं ये फ्री है, एक्सेप्टेड है, मतलब कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म आप भर सकते हैं। इनके लिए ये चीज़ है, ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी मेरे द्वारा दिया गया है अगर पसंद आई हो और समझ आई हो, ज़रूर अप्रिशिएट किया गया करेंगे। कमेंट बॉक्स में कुछ अपने शब्द लिखेंगे, प्यार भरे शब्द है सर प्यार भरे शब्द कैसे होते हैं, चलिए खैर जोक्स अपार्ट। तो आप ध्यान रखेंगे सारी जितने भी सुलिंदी की क्लास हैं हमारे चैनल इस पर चलती हैं। जैसे कि अभी हमने जो टारगेट किया अभी नाउ अ डे, अगर आप रिसेंटली मैं बात करूं तो हमारे चैनल पर जो क्लासेस हो रही हैं SSC JEE को फोकस करते हुए हो रही हैं। और SSC JEE को फोकस करते हुए का मतलब है कि अगर आप SSC JEE को टारगेट कर रहे हैं तो बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट के JEE एग्जाम और A एग्जाम है वो अपने आप में ही अच्छे से क्लियर हो जाते हैं अगर आप SSC JEE को टारगेट करते हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट SSC JEE को आप हल्का मत लीजिएगा, उसको मिनी IES भी कहा जाता है। इसलिए भी है क्योंकि उसका सिलेबस बहुत अच्छे लेवल का रहता है। तो उतना सिलेबस अगर आपने पढ़ लिया, डेप्थ पे डीप पे सब पढ़ लिया तो सब कुछ तो आपके हाथ में फिट। तो इसलिए हमने इस टारगेट को पकड़ा हुआ है कि SSC JEE को टारगेट को करेंगे। सारे एग्जामिनेशन अगर जिस एग्जाम को भी आप पढ़ रहे हैं सारे क्लियर होते जाएंगे। तो हमारे टारगेट के साथ हमारा जो गोल है SSC JEE 2023 में जितना भी बालक हमसे जुड़ेगा सबका सिलेक्शन होना है, सबका सिलेक्शन करना है। तो इस गोल के साथ जुड़े, ईमानदारी के साथ और एक दृढ़ निश्चय के साथ कि हाँ करना है तो करना है। और हर एक दिन क्लास जो चलती है, हर एक दिन क्लास लाइव रहना है, सर के साथ सीखना है। और अब इसमें हमारे रोज जितनी भी क्लासेस होती हैं, अभी मेरा जो क्लास चल रहा है हाईवे इंजीनियरिंग का चल रहा है, तो रोज के रोज जो मेरी क्लास होती है टोटली उस क्लास की PDF भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सिविल इंजीनियरिंग JEE एंड AE। प्यारे विद्यार्थियों, सिविल इंजीनियरिंग के लिए नया चैनल है, नया प्लेटफॉर्म है और मैं कामना करता हूं ईश्वर से कि ये प्लेटफॉर्म हमारा एक बहुत अच्छे से सक्सेसफुल एक सफल प्लेटफॉर्म तैयार होके आएगा। क्योंकि हमें विश्वास अपनी मेहनत पर और हमें विश्वास है आपके प्यार पर भी, ज़रूर हमें आप जो है आप लोगों से प्यार मिलेगा। ठीक है, हम मोटिवेट रहेंगे आपके प्यार से, ये बहुत ज़रूरी है इस समय पर। इसलिए सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ही आपका प्यार होगा। क्योंकि हमें ये लगेगा कि हाँ हमसे बालक जुड़ रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं, जिससे कि एक एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर निहित होगी, जिससे कि हमें लगे कि हाँ सच में बालकों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को हमारी ज़रूरत है, हमारी क्लासेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हम मेहनत को, अगर हम अभी 10% मेहनत कर रहे थे, उस 10% को हम 70%, 100% तक अपने आप ही अंदर से जो है वो मेहनत अंदर से आएगी, है कि नहीं। ये इंसानी नेचर है। तो मिलते हैं अपनी क्लासेस में, अपनी रेगुलर क्लासेस में। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको समझ आई होगी। अगर कुछ चीज़ें डाउट होती भी हैं तो आप पर्सनली भी बात कर सकते हैं और टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, प्रदीप चंद्रा करके। ठीक, चलो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हुए मिलते हैं अपने जो रेगुलर क्लासेस हमारी हैं उस पर मिलते हैं, जिसमें कि हम डिटेल में आपको कंटेंट पढ़ाते हैं बिना कुछ स्किप किए हुए, पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ। तो चलिएगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।